देखा है पास्टर कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं हैं, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती, लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या आज, कल शायद आज या कल शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी, लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहता कुछ बड़ा करना है। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा, पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क ले रहे हैं, पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान, जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अभी दोस्तों आप